हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय महीना माना गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी को दुनिया में चाहने वाले तो अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही एक पक्षी में शामिल था है एक मोर। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण जी के माथे पर मोर मुकुट तो लगा देखा ही होगा। क्या आपने कभी ये जाना है कि वह मोर मुकुट उन्होंने कब धारण किया था और कैसे धारण किया था? तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में मोर मुकुट धारण करने की पिछले की पुरानी कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल में भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब- एक बार पौराणिक समय की बात है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर अपनी रास लीला लचा रहे थे और वहीं पर एक मोर भी रहता था जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत ही सबसे बड़ा भक्त था। परम भक्त था वह भगवान श्री कृष्ण जी का। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना हमेशा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह उड़ता उड़ता गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण जी के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। वह हर रोज कृष्ण जी के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरी। अब हर दिन उसकी यह आदत बन गई थी कि उसको कान्हा के घर के आगे जाकर ही बैठना है। कृष्ण जी हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वह मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब वह मोर बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे था। वह यही सोचता था कि प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से भगवान उससे नाराज हो रहे हैं। अब पूरा पूरा करते करते रोज दिन रात जाते जाते इसको एक साल बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण जी ने मोर के भजन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से वहां पर रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज को किसी ने भी नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोरों से रो रहा था। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तब मोर ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा एक साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए को, लेकिन श्री कृष्ण जी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा मुझे। पता नहीं क्या गलती की है मैंने। मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को सिर्फ राधा रानी ही दूर कर सकती है। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वे मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर भी श्री कृष्ण जी के लिए ही भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए गाया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण जी का भजन सुना, वे भागी दौड़ी हुई बाहर आ गई, क्योंकि राधा जी ने मोर को अपने हाथ पर उठा लिया था। वह मोर को सहलाते हुए वह प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर तुमने बहुत ही प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे यहाँ आकर गाने का कारण तो समझाओ। तब मोर बोला, राधा रानी मैं भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं एक साल से कान्हा जी के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वह मोर फिर से रोने लगा। तब राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण जी की भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वे दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले।
गोकुल में पहुंचकर मोर ने फिर से श्री कृष्ण जी के घर की ओर रुख किया। पर इस बार श्री कृष्ण जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण जी बाहर की ओर दौड़े चले आए। बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे तोते तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तब मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी भी पानी तक नहीं पिलाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें पानी तक भी कभी नहीं पूछा और इसके लिए मैं तुम्हारे पाप का भागीदार भी हूँ। लेकिन तुम तो पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम ये किया कि तुमने राधा रानी का नाम लिया। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण जी मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके रखते हैं और इसीलिए मोर पंख को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।